मेरे बच्चे तुमसे टक्कर लेने के चक्कर में उसके हाथों एक ऐसा कांड हो गया है जिससे उसका जीना हराम हो गया है। अब वह अपने ही किए गए कर्मों को भुगतने वाली है। मेरे बच्चे तुमने चुप रहकर अब तक जो कुछ भी सहा है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे तुम्हारी चुप्पी ने कराया विनाश। विरोधी चिल्ला रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे नाम जप रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं कि माता आपको क्या देना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। जय माता दी, जय मां काली। प्लीज गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को कि आज आप क्या मैसेज दे रही हैं, किसकी एनर्जी आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो मुझे कार्ड रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिल रहे हैं। एक विच का कार्ड आया है और दूसरा मेडिटेशन गार्डन। यह कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर जो यह कार्ड आए हैं यह क्लियर दिखा रहे हैं। इससे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, देख के कि कार्ड बता रही हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या आपको सूचना दे रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी शादीशुदा महिला और शत्रु है? मतलब इसकी मैरिज हो चुकी है, करंट में हो सकता है इसके साथ इसके पार्टनर ना रहते हो, या हो सकता है रहते भी हो, या हो सकता है इसके पार्टनर इस दुनिया में ना रह रहे हो, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन यह महिला मैरिड है। मैरिड मतलब शादीशुदा रह चुकी है और यह महिला आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, बहुत सारी चीजें छीनना चाह रही है। इसकी जो करंट एनर्जी आ रही है, इसके ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके 2 रूप हैं। विच का कार्ड है, देखिए इसमें यह जो महिला के 2 रूप हैं और दोनों रूप आपको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। यह एक मैरिड वुमन है और यह आपसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपसे छीन लेना चाहती है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं और उसके लिए तरह तरह के हथकंडों का यह इस्तेमाल करने जा रही है, कर रही है, करती ही जा रही है। लगातार आपके जीवन में इसने यह समस्याएं उत्पन्न करने के लिए, जो आप ही जानते होंगे इस समय आप किस दौर से गुजर रहे हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस समय आप बेहद शातिरता के शिकार हो रही हैं। ब्लैक मैजिक के तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं, टोटके के शिकार हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह का ब्लैक मैजिक एक डायन औरत ने आपके ऊपर करके रखा है। आपके दिमाग से खेल रही है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं इसके इस ब्लैक मैजिक के काले जादू के द्वारा। और इस काले जादू में यह यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द कंटिन्यूअस भेजी जा रही है। और यह नकारात्मकता आपको, जो यह सारी चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है या आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको, कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह सब कुछ इन 2 या एक ही महिला के 2 रूप हो सकते हैं। यह 2 महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है, इसकी हम क्लैरिफिकेशन। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की मांग करता है, तो वह जाने अनजाने में अपने अभाव को, अपनी रिक्तता को, अपनी अपूर्णता को दर्शाता है। वह ब्रह्मांड में यह संकेत भेजता है कि उसके पास वह वस्तु नहीं है। वह इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार की नकारात्मक आवृत्ति को, इस प्रकार की ऊर्जा तरंगों को छोड़ता है, जैसे उसके पास वह चीज, वह अनुभव, वह संबंध उपस्थित ना हो। और तब प्रकृति, जो अपने अटल नियमों के अनुसार, अपने शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, उसे वह चीज, वह अनुभव भव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया का आवरण है, एक अज्ञान का पर्दा है, जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर प्रतीत होता है। वह तुमसे ओझल है। वह तुम्हारे इतने करीब होकर के भी, तुम्हारे हृदय में वास करके भी तुम्हारा अपना, तुम्हारा अंग, तुम्हारा साथी नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे धैर्यवान पुत्र या पुत्री, तुम जब अपनी चेतना की आंखों से, अपने विवेक के प्रकाश से भ्रम की इस पट्टी को, इस अज्ञान के अंधकार को, इस माया के जाल को हटाओगे, जब तुम अपने अंतर मन में झांकोगे, तो यह स्पष्ट रूप से देख पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हें किसी से भी, किसी भी शक्ति से, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ भी मांगने की किंचित मात्र भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान, वह आत्मा, वह चैतन्य सत्ता किसी दूसरे से क्या मांगेगा, जो स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरों को देने के काबिल है, जो स्वयं ही दाता है, जो स्वयं ही स्रोत है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इसके सर्वथा योग्य हो, तुम इस दाता भाव के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के खजाने में वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में पहले से ही है, जो तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं, और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ उसके पुत्र का ही हो जाता है। वह उसका नैसर्गिक उत्तराधिकारी होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ऐश्वर्य का सब कुछ तुम्हारा ही है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी शक्तियां, जो भी विभूतियां, जो भी आनंद मेरे अधिकार में है, वह सब तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह माता जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, वह एक क्षण में, एक पलक झपकने में अनेक ब्रह्मांडों की, असंख्य आकाश गंगाओं की, अनगिनत लोकों की रचना, पालन और संहार कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसकी शक्ति असीम है, उसकी महिमा अपरंपार है। क्या उस सर्वशक्तिमान जननी के लिए तुम्हारे कोमल हृदय में, तुम्हारे छोटे से मन में उत्पन्न हो रही यह छोटी मोटी नन्ही मुन्नी इच्छाओं को, इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है?
अत्यंत कठिन है या असंभव है? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। जरा शांति से एकाग्रचित्त होकर विचार करो। अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, माँ काली की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और माँ काली की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके माँ काली की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो याद रखना कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे
तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली की भक्ति करता है, तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रही हैं। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे, उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब माँ काली स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए, तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए, तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने का समय है। अब केवल माँ काली के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने का समय है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयाँ आई, वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह संसार एक परीक्षा का स्थान है और इस परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने विश्वास को अडिग रखता है।
तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया, तुमने इन संघर्षों को सहा, लेकिन अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह खड़ा हो जाए। अब समय आ गया है कि तुम इस चाल को समझो। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन तुम्हारे प्रति सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन से लोग अचानक बदलने लगे हैं। जो लोग बिना किसी कारण तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, वे शायद उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन तुम घबराना मत। यह केवल एक परीक्षा है। तुम्हें इस समय केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुम्हें इन नकारात्मक चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार ना मानो। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। अब तुम्हारे शत्रु को एहसास हो गया है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह है। इस राह पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। वह अब खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने लगा है। अब वह तुम्हारी शक्ति को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। वह उन लोगों से पूछेगा जो तुम्हें जानते हैं। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे डटे हुए हो। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा है कि उसकी सभी बुरी चालें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। अब वह सोच रहा है कि क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई ना कोई तरीका उसे मिले जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने बहुत सारी नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। तुम्हारा शत्रु अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी वे सब उल्टी पड़ गई हैं। वह अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है और अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस लौटने लगेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि उन्होंने गलती की थी। वे महसूस करेंगे कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करो। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रही। तुम्हारा शत्रु अब समाप्त हो चुका है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारी जीत का समय है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय
निश्चित है, तुम्हारी शक्ति अब और अधिक बढ़ चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक गए हैं। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में हर बाधा केवल एक परीक्षा होती है। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी कोई भी योजना अब सफल नहीं हो रही। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल ही हुए। अब वे यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि तुम अपराजय हो। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन्हीं पर वापस लौट रहा है। वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता के द्वार खुले हैं। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होगा। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हें बस धैर्य रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। जो लोग पहले तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं हो। वे अब तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। अब तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ थे। वे अब खुद ही अपने गलत निर्णयों पर पछता रहे हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आ चुकी है। यह रोशनी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम हर बार पहले से भी अधिक मजबूत होकर खड़े हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। यह वह मुकाम है जहां केवल वे लोग पहुंचते हैं जो अपने विश्वास और परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते। तुमने अपने आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे पास जो विश्वास है वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। तुम्हारे पास जो धैर्य है वह तुम्हें हर परीक्षा में सफल बना सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों का आनंद लो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सफलता का जश्न मनाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे सब विफल हो गई हैं। अब वे खुद ही अपने किए पर पछता रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है।
अब तुम्हारे लिए केवल आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई बाधा नहीं है। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। अब तुम्हें कोई भी गिरा नहीं सकता। अब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो। अब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या हासिल कर सकते हो।